क्यों आज अचानक ही एक पुराना वाकया याद आ गया। लगभग शायद 35 साल तो हो ही गए होंगे। नज़दीक में ही घर के जो है SKM में इंटर कॉलेज है, हमारा अपना जनता स्कूल। तो उस समय जो है सुशील कुमार शर्मा साहब जो है प्रिंसिपल हुआ करते थे, SK शर्मा साहब। तो बहुत ही आप समझिए कि निष्ठावान और सिद्धांतवादी व्यक्ति, उनको मैं कह सकता हूँ। वो आयोग से उनका चयन हुआ था। तो वो जो है अपना बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। अचानक जो है बोर्ड परीक्षा से एक दिन पूर्व, जो उस समय तो यूपी बोर्ड था, तो बोर्ड परीक्षा से एक दिन पूर्व उन्होंने मुझे एक सूचना दी कि मेरे एक ये जो है सिग्नेचर सील बननी है, जो कल परीक्षा होगी सुबह 7 बजे, और ये सिग्नेचर सील जो है उसमें लगेगी उत्तर पुस्तिकाओं में। तो कोई बात नहीं, हमारा तो अपना उस समय काम ही यही था। तो क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार था, तो वो ऑर्डर हमने उनसे ले लिया। अब होते बातें क्या हुआ कि लगभग दोपहर बाद 3 बजे मैं बरेली को यहाँ से चला हूँ। तो सिग्नेचर सील बननी है, दूसरे दिन पेपर होना है। तो वहाँ पर एक जगह पड़ती है बरेली में कोहाड़ा पीर। तो कोहाड़ा पीर से जो है होते हुआते एक मोहल्ला वहाँ पड़ता है, बहुत ही संकरी गलियाँ हैं, तो उसको कहते हैं बदरिया पूरन मल। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो लोग जो हैं, क्योंकि उनसे एक थोड़ा सा परिचय भी मेरा हो गया था, क्योंकि उस समय वो हैंड कंपोजिंग और ट्रेडल मशीनों का ज़माना था, तो ब्लॉग बन के आते थे उनके यहाँ से। तो उनको जो है मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, ये प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर है और ये उनका जो है नमूना है, ऐसे एक सिग्नेचर बनना है बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए। तो अब जो है उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी। बोले यार आप आ गए हैं, बात तो सही है और काम भी ये होना चाहिए, लेकिन इस समय मौसम साथ नहीं दे रहा है। क्या है, बोले बादल लगे हुए हैं और बादलों में ये काम, हमारी टेक्निक ऐसी है कि ये बादलों में ये जब धूप आती है तभी ये काम हो पाता है। अब ये बड़ी गंभीर समस्या हो गई। बार बार प्रिंसिपल साहब का चेहरा सामने आए, तो उन्होंने देखिए आप कितनी कोशिश करी होगी कि किसी तरह से एक लाइट में और हीटर जला के किसी तरह से उसको इस तरह से डेवलप किया कि वो लगभग 8 बजे के आसपास जो है सिग्नेचर सील का ब्लॉक है वो मोहर में ढालने के लिए तैयार हो गया। अब उसकी तैयारी के बाद क्या हुआ कि उनके भोजन का समय हो गया। तो उनका कारोबार कुछ ऐसा था, वो एक बड़ा घरेलू कारोबार था उनका। भाई बहन माता पिता सब मिलके उस काम को करते थे। कोई मोहर बना रहा है, कोई ब्लॉक बना रहा है, कोई कंपोजिंग कर रहा है, पूरा घर में ही उनका वो एक छोटा सा एक कारखाना सा समझ लीजिए आप। तो मुझे तो आज उनका नाम भी याद नहीं। तो हुआ ये कि 8 बजे अब जब भोजन उनका तैयार हो गया तो वो बहुत जिद करने लग गए। बोले नहीं अब टाइम बहुत हो गया, आप भोजन भी यहीं करेंगे। चलिए ठीक है साहब। वो उन्होंने जो है अपने साथ भोजन वगैरह कराया। अब लगभग 9 बजे उन्होंने जो है वो सिग्नेचर सील बना के मुझे दे दी। उसके बाद मैं पहुंचा IZ नगर, क्योंकि रात को उस समय तो कोई सर्विस थी नहीं बसों की ऐसी बढ़िया। तो जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ IZ नगर में, तो काफ़ी देर बाद पता चला कि एक ट्रक जो है वो ये हल्द्वानी जाएगा। तो अब उस समय उन ट्रकों को कहते थे टाटा S मॉडल। तो जब मैंने उनके ड्राइवर से बात करी तो वो सरदार जी बोले भाई ऐसा है कि ये इसमें माल जो है लदा हुआ है हल्द्वानी के व्यापारियों का, और आगे तो जगह है नहीं, क्योंकि वो व्यापारियों को ही बैठने में दिक्कत है। तो ये हो सकता है कि आप पीछे बैठ जाओ, ट्रक के पीछे बैठ जाओ, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी था। तो 2-1 लोग और बैठ गए पीछे। तो उसके बाद जो है मैं किच्छा आया, किच्छा उतर के जो है दूसरे दिन सुबह जो है मैं ठीक 7:30 बजे से परीक्षा होती थी, तो 6:30 बजे वो सिग्नेचर सील ले जाके मैंने प्रिंसिपल साहब को दी। तो प्रिंसिपल साहब के जो है आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उन्होंने जो है बहुत मुझे धन्यवाद दिया कि आपने जो है आज बहुत बड़ा एक समस्या का समाधान कर दिया, क्योंकि इसकी कॉपियों में सिग्नेचर कैसे होते। तो ये बात तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये उस समय तो हमारा काम था ये और हमने ये काम करना था। लेकिन इस बात के पीछे बहुत बड़ी बात ये छिपी हुई है कि अगर कोई मसला किसी की प्रतिष्ठा या इमेज से जुड़ा हुआ हो तो उसमें जो है हमें हरचंद कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वादे को निभाएं। धन्यवाद।